everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I am Kanchan Kumari and I have done my BSc Nursing from Government College, RIMS Ranchi. So your examination was on 26 July. I know कैसा गया है नहीं गया है वो नहीं पूछने वाली हूँ, कट ऑफ नहीं बताने वाली हूँ, मैं आगे की प्रोसेस बताने वाली हूँ कि इसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली 26 जुलाई को एग्ज़ाम था और रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा ये किसी को नहीं पता होता है। बेसिकली टेंटेटिव ही डेट बता सकते हैं, बट जैसे जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है एंड ऑफ जुलाई में, तो वो अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाएगा, एंड ऑफ अगस्त तक। देन उसके बाद आपका रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा, क्या एक्स्ट्रा बच्चे लिए जाएंगे या फिर सिर्फ मेरिट लिस्ट निकलेगी या फिर कैसा होगा। तो जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे बस उतना ही का लिस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि 1.2x टाइम्स ज़्यादा ले लिया जाएगा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं। कैटेगरी वाइज आपको लिस्ट मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा या फिर सीट अलॉटमेंट की जाएंगी, ठीक है। या ऐसा होता है ना कि एक्स्ट्रा बच्चे नहीं लेते हैं, जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं उसके बाद सेकंड काउंसलिंग की जाती है, थर्ड काउंसलिंग की जाती है या फिर फोर्थ काउंसलिंग की जाती है। फोर्थ तो रेयर ही होता है, ठीक है, थर्ड काउंसलिंग तक की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि रिज़ल्ट आने के बाद आपका एक काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग भी यहाँ नामकुम है, अगर जो झारखंड वाले हैं वो जानते होंगे ये प्लेस को, नामकुम में आपकी काउंसलिंग की जाएगी। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चालान कटवाना पड़ेगा एक, वहीं पे बैंक है अंदर में, वहाँ पे आपको जाकर चालान कटवाना होगा। 250 आई थिंक 450 का चालान कटता है। उसके बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। अंदर आपके दो टीचर्स रहते हैं जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिम्स के ही रहते हैं, और वो लोग क्या करेंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करेंगे। तो जो ओबीसी वाले हैं उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और जो एसटी एससी है उनके पास एसटी एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकली डिसेबल्ड जो भी हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए उस टाइम पे। या फिर कभी कभी वो लोग जैसे ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना है बट उनके पास एक रसीट होता है, तो रसीट से भी काम चल जाता है। उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपको सर्टिफिकेट सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। देन काउंसलिंग के बाद आपको सीट अलॉट किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे तो सिर्फ झारखंड में एक ही मेडिकल कॉलेजेस है, तो यहाँ अलॉटमेंट तो रिम्स में ही मिलने वाली है आपको। तो वहाँ पे आपको जाना होगा, फिर वहाँ पे भी एक तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। 4-5 सैम्पल सेट ऑफ जो सर्टिफिकेट्स है आपका 10th 12th वो सब भी जमा करना होगा, फ़ोटोज़ जमा करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हमारे टाइम में भी क्या था ना कि इसी आसपास 25 या 26 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम हुआ था बीएससी का, और 8 सितंबर को हम लोगों को बुला लिया गया था फॉर एडमिशन, ठीक है। काउंसलिंग वाउंसलिंग ख़त्म होके फॉर एडमिशन हम लोग को बुला लिया गया था। सो आई थिंक आप लोग के साथ भी यही होगा कि आप लोग का भी एग्ज़ाम जुलाई में हुआ है, तो सितंबर तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि काउंसलिंग तक तो पहुँच ही जाओगे, ठीक है। बट अभी क्या है कि अभी प्रिपरेशन छोड़ो मत, अभी जो आगे की जो भी तैयारी है वो सब करना शुरू कर दो। जिनको लगता है कि उनका मार्क्स बहुत अच्छा रहा है, देखो एग्ज़ाम लिखा होता है तो पता होता है कि कितने आने वाले हैं और मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि रैंक वगैरह थोड़ा पीछे हो जाते हैं या फिर सीट भी तो इसमें कम है। तो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, बेटर होगा। और अगर हो जाता है तो ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाने के बाद आपको 3 महीने तक तो क्लिनिकल नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद ड्रेस व्रेस वो सब आप जाने के बाद खुद ही समझ जाओगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। सो ये सब प्रोसेस था कि कैसे क्या होना है। एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, पहले काउंसलिंग की जाएगी, काउंसलिंग के बाद फिर आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको सीट अलॉट किया जाता है वो किसी और पर्पज़ से या फिर कोई और एग्ज़ाम हो जाता है उनका, कोई और एग्ज़ाम होने के बाद वो अगर निकल जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं वहाँ पे। जैसे बाय द वे अगर आपका बीएससी में हो गया है, ठीक है, और आपने नीट भी लिखा था तो नीट भी हो गया, या फिर कहीं और एम्स का एग्ज़ाम लिया था बीएससी का तो वहाँ हो जाता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो छोड़ देते हैं या फिर बीच में ही निकल जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका सेकंड काउंसलिंग किया जाएगा, ठीक है। तो जो पीछे रैंक वाले लोग हैं, जो जस्ट पीछे थे, उन लोगों को सीट मिल जाती है। तो सेकंड काउंसलिंग होगा, और अगर बहुत ज़्यादा बच्चे ही निकल जाते हैं सेकंड काउंसलिंग के बाद भी, बहुत ज़्यादा सीट वेकेंट रह जाता है, तो इन केस स्पेशल काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। स्पेशल काउंसलिंग में आपको कैटेगरी वाइज ले लिया जाएगा, जितने कैटेगरी वाइज जैसे जनरल में 2 घट रहे हैं तो 2 लोगों को ले लिया जाएगा, उसके पीछे रैंक वाले लोगों को। सो ये भी होता है। सो आई होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप कि आप लोग का एडमिशन हो जाए। एंड अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज हैं या फिर कोई क्वेश्चन से आगे रिलेटेड, तो पुट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शंस। सो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।